तो यार टेलीफोन के बारे में हम सबको पता है एंड हमें ये भी पता है कि टेलीफोन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। टेलीफोन टू टेलीफोन हमारी बातें कैसे ट्रांसफर होती हैं। बट क्या तुमने ये सोचा है कि हमारा जो स्मार्टफोन है एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है? उससे जो हम बातें करते हैं वो हमारे दोस्त के पास या हम जिससे भी बातें कर रहे हैं उसके पास पहुंचते कैसे हमारी बातें। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है कुणाल डागर एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हमारे स्मार्टफोन एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि काफी इजी लैंग्वेज में मैं तुम्हें ये सब समझा दूं एंड मैं बीच बीच में एनिमेशन डालने की भी कोशिश करूंगा। लेट्स बूम इन द वीडियो। सो यार सबसे पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह बातें करनी होती थी तो हम टेलीफोन का यूज करते थे एंड टेलीफोन में वायर्स लगी होती थी। उन वायर्स की वजह से हमारी जो बातें हैं वो दूसरे टेलीफोन में जा पाती एंड दूसरा बंदा हमारी बातें समझ पाता था। बट अगर बात करें कि स्मार्टफोन पे कोई भी वायर नहीं लगी होती तो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ये काम कैसे करता है एंड थोड़ा थोड़ा समझ में तुम्हें आ जाएगा। तो लेट्स इमेजिन कि तुम अपने दोस्त के पास कॉल करते हो। तुम एक जगह पे हो जिसका नाम है ए एंड तुम्हारा जो दोस्त है उसकी जगह है बी। सो तुमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कॉल किया है। नाउ तुम्हारे हाथ में होता है फोन एंड तुम उससे फोन करते हो एंड जो भी कुछ तुम बोलते हो, जो भी तुम्हारी कन्वर्सेशन होती है, वो सारी चीजें तुम्हारे उस टावर के पास सेंड की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तुम्हारे दोस्त के जगह के आसपास ऐसा सेम टावर होता है। सो जो ए पॉइंट का टावर है वो बी पॉइंट के टावर के पास सारी की सारी तुम्हारी कन्वर्सेशन सेंड करता है, ट्रांसफर करता है। सो यस, ये था इसका ओवरव्यू। तुम्हारा फोन, तुम्हारे फोन से टावर एंड तुम्हारे टावर से दूसरी जगह की टावर एंड दूसरी जगह की टावर से तुम्हारे दोस्त के फोन पे। चलो अब तुम्हें डीपली समझाता हूँ कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है हमारे फोन के अंदर। तुम अपने दोस्त के पास फोन मिलाते हो एंड जब भी तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारे फोन के अंदर जो माइक होता है वो तुम्हारी आवाज को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद में तुम्हारे फोन के अंदर MEMS और इंटीग्रेटेड चिप होती है। ये दो चीजें होती है, ये तुम्हारी आवाज को एक दूसरे डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करती है। जैसे जो भी तुम बोल रहे हो, जैसे तुमने बोला हेलो, उस चीज को इन डिवाइसेस ने एक दूसरे डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर किया, उस सिग्नल में बना दिया। तुम्हारे फोन के अंदर एक एंटीना भी होता है एंड जो तुम्हारे फोन के अंदर जो डिजिटल सिग्नल बना, उस डिजिटल सिग्नल को एंटीना की मदद से तुम्हारे जो नियरेस्ट टावर है उसके पास ट्रांसफर किया जाता है। सो एक्चुअली ये डिजिटल सिग्नल कौन सी होती है, कौन सा सिग्नल ये होता है? सो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ये तुमने काफी बार अपनी 10th या 12th की बुक्स में पढ़ा होगा। सो तुम्हारे फोन से जो तुम्हारे टावर के बीच में जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड तुम्हारे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं एंड जो टावर है उसके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचती हैं। बट अभी काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे फोन के अंदर एंटीना है एंड हम अपने बातों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बना सकते हैं तो क्यों ना हम अपने फोन से दूसरे फोन पे ही सीधा कनेक्ट कर पाए, हमें बीच में ही टावर्स की मदद क्यों लेनी पड़ती है? तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है बट द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, वो एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है, वो उतनी ही डिस्टेंस में पहुंच पाती है, उतनी ही डिस्टेंस को कवर कर पाती है। इसलिए हम एक फोन से दूसरे फोन को सीधा कनेक्ट नहीं कर पाते। नाउ बैक टू टॉपिक कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारे टावर तक पहुंच चुकी है। तो ये एक टावर से दूसरे टावर के पास कैसे ये चीजें काम करती है? सो टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेता है एंड उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफर करता है लाइट पल्सेस में। यस, टावर को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट पल्सेस में ट्रांसफर करना पड़ता है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर हो चुकी है, बन चुकी है एक लाइट पल्सेस में। नाउ जो ये लाइट पल्सेस है उसको दूसरे टावर के पास कैसे सेंड किया जाए? तो इसी जगह पे काम आता है बेस ट्रांसरिसीवर बॉक्स, जो कि एंटीना के नीचे लगा होता है एंड एंटीना जो लाइट पल्सेस होती है उसको इसी बॉक्स में सेंड करती है एंड ये बॉक्स दूसरे टावर के बॉक्स के साथ में कनेक्टेड होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये दोनों कनेक्टेड किस चीज से होती है? लाइक ये भी कोई वायर है या फिर ये भी कोई सिग्नल से कनेक्टेड होती है? सो हम सिग्नल से इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर वायर से कनेक्टेड होती है। यस, ये वही वायर्स होती हैं जो हमारे टेलीफोन में या फिर जो हम घर पे नेट लगाते हैं उनमें काम आती है। ऑप्टिकल फाइबर वायर्स होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर वायर से ही ये दोनों के दोनों बॉक्स कनेक्टेड होते हैं। नाउ जो हमारी लाइट पल्सेस हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है इन ऑप्टिकल फाइबर से एंड ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए दूसरे टावर के बॉक्स के पास में लाइट पल्सेस पहुंचती है। सो यस, ये इसी तरीके से काम करता है। फोन तुम्हारी आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसफर करता है एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टावर के पास जाती है। वो टावर तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट पल्सेस में ट्रांसफर करता है। वो लाइट पल्सेस ट्रैवल करती हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वायर्स एंड उन ऑप्टिकल फाइबर वायर्स के मदद से तुम्हारे एक टावर से दूसरे टावर के पास में लाइट पल्सेस जाती है
एंड जो तुम्हारा दूसरा टावर है वो दूसरा टावर लाइट पल्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसफर करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम्हारे दोस्त के फोन में जाती हैं एंड फोन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वापस से चेंज कर दिया जाता है वॉइस में एंड इसी तरीके से तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। एंड सेम चीज होती है ऑपोजिट साइड में भी, तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा वो तुम्हें भी सुनाई देगा। सो आई होप कि तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज तुम मेरे को कमेंट्स में जरूर से बता देना, मैं तुम्हें कमेंट्स में बता दूंगा, अदरवाइज मैं कोई दूसरी वीडियो भी बना दूंगा और थोड़ा डीपली जाके। ऑल्सो मेरे को कमेंट में बताना कि तुम्हें और कौन कौन सी चीजों के बारे में जानना है ताकि मैं उन सब चीजों की वीडियो बना पाऊं एंड तुम उन सब चीजों की वीडियो देख पाओ। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरीके का कूल कंटेंट तुम देख पाओ। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी होगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले फटाफट से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।